हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 4th क्लास की हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 7 कारक करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। और आपकी हिंदी व्याकरण का जो जितना भी सिलेबस है उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्ज़ाम्स में इसमें से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कीजिएगा। एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही तो सेकेंड टाइम भी देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य को पढ़िए। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। इनको देखो, फिर हम एक एक करके देखते हैं इनमें क्या कहना चाहता है चित्रों में, ठीक है। गाय को चारा दो। अब ये को क्यों रंगीन किया गया है, हम आगे पढ़ेंगे। मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई। अब ये के लिए। चिड़िया डाल पर बैठी है, पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये रंगीन शब्द जो किए हुए हैं ना, इनका मतलब क्या है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से रंगीन शब्दों को हटाने से वाक्य के अन्य शब्दों के आपसी संबंध का पता नहीं चलेगा। अब क्या होता है, जो ये शब्द है ना, ये ना आपस में ना संबंध जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब देखो, गाय को चारा दो। अब मैं इसे बोल दूं गाय चारा दो, तो ये कोई ना वर्ड का सेंस बन रहा है, ना कोई संबंध समझ में आ रहा है कि किस बारे में बोला जा रहा है। तो गाय को चारा दो मतलब गाय को खाने के लिए चारा दे दो, तो एक संबंध सा क्रिएट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं। तो इन शब्दों को ही कारक कहा जाता है बेसिकली। ये सभी रंगीन शब्द संज्ञा का संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। क्या होता है, जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, उनको आप जो उनके बीच में जो क्रिया और संज्ञा शब्द के बीच की जो संबंध है ना, उनको बताते हैं ये जो कारक शब्द जो होते हैं। ये शब्द परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। अब जो ये चिन्ह है ना, ये वाले शब्द हैं जो, इनको क्या कहते हैं, परसर्ग विभक्ति चिन्ह। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये कारक वाले जो चिन्ह होते हैं, इनको और किन नामों से जाना जाता है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। जो संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द के बीच के आपस के संबंध को बताते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कारक शब्द कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम। अब हमें पता है संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। आपने नहीं देखा हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर जाके देखिए। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, ये भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में हिंदी व्याकरण की बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं। आपको मेरे नाम के साथ सर्वनाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। अब क्या हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, इनके बीच मतलब शब्दों के संबंध से, दूसरा कोई शब्द होता है उनके संबंध से हमें क्या जानने को मिलता है कि ये शब्द क्या हैं, ये कारक शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, ठीक है। जो संज्ञा शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। अब जितने बाकी शब्द हैं, इनके अलावा संज्ञा सर्वनाम से अलावा कोई और शब्द हैं, तो इनके संबंध को बताने के लिए हम किन शब्दों का यूज़ करते हैं, कारक शब्दों का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। अगर हम जाने कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हमारे 8 कारक हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे, एक एक कारक का नाम जो है आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। और याद करने का एक तरीका भी होता है, मैं बता देती हूँ आपको। अब जैसे ये टेबल है आपके सामने, तो आप इस तरीके से याद करना, आपको ये टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो इन्हें।
हमने देखा ना कि कौन कौन से कारक हैं, 8 कारक हैं। अब 8 कारक को याद करना इजी तो है नहीं, तो ऐसे याद करते हैं इसको। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान का के लिए आपदान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो आप इन कारक को ऐसे याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये कारक जो हैं ये क्या कहते हैं। ये जो कारक के जो भेद हैं इनके अपने भी एक मतलब होते हैं, तो क्या क्या है इनके मतलब देखते हैं। कर्ता कारक, जो काम करे, ठीक है, जो काम करे उसको क्या कहेंगे, कर्ता कारक। यहाँ पर उदाहरण देखो, राम ने पुस्तक खरीदी। अब राम ने क्या किया, पुस्तक खरीदी, तो उसने कुछ काम किया ना, तो क्या होगा, कर्ता कारक। तो इसकी पहचान आप किसी वाक्य में देखोगे ना, ने है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। कर्म कारक, कर्म कारक में आप देखो जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जहां पर को का और भी है, जैसे इसमें भी को का यूज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो को, रमेश ने बंदर को चने खिलाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रमेश है उसने क्या किया, बंदरों को चने खिलाए, तो यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, क्रिया पर फल पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया का फल पड़े, हम यही कह रहे हैं ना, तो क्रिया क्या हो रही है, चने खिलाए, तो ऐसे याद करना है आपको। और इसमें जो को शब्द है वो क्या है, कारक है। करण कारक, जिस साधन के द्वारा काम हो, जिस साधन के द्वारा काम हो, कैसे, वह कलम से पत्र लिख रहा है या लिख रही है, तो कलम से क्या हो रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, तो ये कलम क्या है, साधन है। ठीक है, तो ऐसे भी ये जो शब्द है से, आप इससे भी पता लगा सकते हो कि करण कारक कौन कौन से हैं। संप्रदान, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, संप्रदान कारक, को के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, नेहा ने प्राची के लिए कलम लाई, तो नेहा ने क्या किया, प्राची के लिए, मतलब किसी ने किसी के लिए कुछ काम किया है। अपादान कारक, जिससे अलग होने का बोध हो, हम किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से क्या हुआ, पत्ता अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, अपादान कारक। संबंध कारक क्या होगा, जो संबंध बताया, सिंपल सा है, इसमें तो हमको शब्द से पता चल रहा है, जिसमें संबंध की बात हो। यह कलम विनोद की है, तो ये क्या है, कलम और विनोद के बीच में संबंध बताया जा रहा है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि से भी आप संबंध कारक का पता लगा सकते हो। अधिकरण कारक क्या होते हैं, जिसमें या जिस पर काम हो। ठीक है, बच्चे कक्षा में काम कर रहे हैं, अब बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, कक्षा में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अधिकरण कारक। आप इसमें में और पर से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इससे भी पता लगा सकते हो कि कौन सा कारक है। संबोधन कारक, संबोधन कारक सबसे इजी होता है, ये हे अरे, जिसमें किसी को पुकारा जाए, जैसे हम बोलते नहीं है हे अरे ओ हम बोलते हैं, तो ऐसे कई शब्द होते हैं जहाँ पर ऐसे शब्दों का यूज़ होगा ना, आपको समझ आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक होगा। तुम कब आए, अरे तुम कब आए, ऐसे करके बोलते नहीं, हम हैरान सी लैंग्वेज में बोल देते हैं भाषा में, तो क्या होता है, वो क्या होता है, संबोधन कारक। आई होप आपको ये सारे कारक जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चित्र देखो, कारक चिन्हों का कुछ अन्य वाक्यों में प्रयोग किया गया। अब जैसे हमने इतने सारे वाक्य देखे पिछले टेबल में, जो हमने देखा उसमें हमने वाक्य भी देखे, हमने कारक के भेद भी पढ़े। ठीक है, हमने ये भी जाना कि हर कारक का अपना क्या मतलब होता है, उनकी पहचान क्या होती है। तो आप अब वाक्य देखो, नए वाक्य। यश ने अपनी बहन को कलम दी। अब ये क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन से कारक में चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पेड़ से फल गिरते हैं,
अब ये बताओ ये कौन सा कारक है? आपको आ जाएगा, ये बहुत ईजी है, दोनों समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 कारक होते हैं, आपको नाम पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी वीडियो हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम इसकी जितनी भी अभ्यास कार्य हैं, अभ्यास प्रश्न है, वो करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है चैप्टर से, पार्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।